हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट 1 के क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जैसे एसएससी जेई, ठीक है, यूपीआर वीएनएल, डीआरडीओ, इसरो, गेट, मैकेनिकल के जितने भी पेपर होते हैं मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड, उनसे लिया गए हैं क्वेश्चन सारे के सारे, और उसमें थ्योरी ऑफ मशीन के ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। The relation between number of pair P forming a kinematic chain and the number of link L is। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है, क्या रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि काइनेमेटिक पेयर जो होते हैं P और जो लिंक होती है उनके बीच का क्या रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे जो L होता है, नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू 2P - 4, ये जो होता है रिलेशन बनता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट कौन सा मैच कर रहा है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, L इक्वल टू 2P - 4। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो डेटा है ना, ये थोड़ा पुराना डेटा है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको कि जो लेटेस्ट ये जो क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, ये 31 अक्टूबर 2021 जो NCERTC का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें भी जो ऑप्शन था सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ देयर are L number of links in a mechanism then the number of possible inversion would be। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि अगर कोई मैकेनिज्म है उसमें अगर L नंबर ऑफ लिंक है, ठीक है, L नंबर ऑफ क्या है, लिंक है, तो उसका जो पॉसिबल नंबर ऑफ इन्वर्जन है वो कितने हो पाएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे L जो होता है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू L होता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ इन्वर्जन होते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है ए बिल्कुल करेक्ट होगा, इज इक्वल टू L। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ESE प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओल्ड हैम्स कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि ओल्ड हैम कपलिंग्स जो है वो दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो दो शाफ्ट कैसे होती हैं। देखो वो जो दो शाफ्ट होती हैं वो उनके जो अलाइनमेंट होते हैं वो मिस अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, लेटरल, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है हैविंग लेटरल मिस अलाइनमेंट, तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके इंटरसेक्टिंग एक्सिस का नहीं होता है। लेटरल मूवमेंट ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, ये भी नहीं होगा। चेंज एक्सिस ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, ये भी नहीं होगा। तो देखने को यह मिल रहा है कि जो क्वेश्चन है ना कि डायरेक्ट थ्योरी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके ना तो वहीं से ये जो क्वेश्चन आ रखे हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट कनेक्टेड बाय अ हुक्स जॉइंट विल हैव इक्वल स्पीड इफ़। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दो हमारे पास शाफ्ट्स हैं, ठीक है, एक ड्रिवन है एक ड्राइविंग शाफ्ट है, और दोनों को किससे कनेक्ट कर रखा है, हुक जॉइंट से कनेक्ट कर रखा है। तो हमको जो स्पीड होगी उसका जो फॉर्मूला होता है वो बताना है। तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू ±रूट कॉज अल्फ़ा। तो ये जो है फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ड्राइवन और ड्रिवन शाफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू ±रूट कॉज अल्फ़ा। देखो ESE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिज्म यूज्ड इन शेपिंग मशीन इज़। अब देखो यहाँ मैकेनिज्म पूछ रहा है शेपिंग मशीन में कौन सा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं वो इन्वर्जन होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। अ क्लोज 4 बार चेन हैविंग 4 रेवोल्यूट पेयर, नहीं होगा। अ क्लोज 6 बार चेन हैविंग, ये भी नहीं होगा। अ क्लोज 4 बार चेन हैविंग 2 रेवोल्यूट, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, और गेट 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीआर वीएनएल में ही पूछा गया AE के पेपर में 2016 में। तो यहाँ देखने को ही मिल रहा है कि क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट जो है वो थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक न्यूमेरिकल तो कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेबलर्स क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F ऑफ अ प्लेनर मैकेनिज्म with n number of link and j number of binary joint is given by। तो देखो यहाँ ग्रेबलर्स क्राइटेरिया जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है F, वो किसके बराबर होता है 3 इंटू n के नंबर ऑफ हमारी लिंक है। ठीक है, -1 इंटू ये 3 था ना, -2 जे क्या हमारा नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया होता है ये जो होता है ग्रेबलर्स क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। F इज इक्वल टू 3n - 1
-2J। देखो ESE 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसरो ही पूछा गया रखा है ये क्वेश्चन 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इनमें से कौन सा जो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब अगर आप इतना मतलब क्वेश्चन देख के ही आंसर बता दो ना, तो बाकी आपको ऑप्शन देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बीम इंजन नहीं होता है, वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म नहीं होगा, इलेप्टिकल ट्रेमल नहीं होगा। ठीक है, तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो सिंपल ये थ्योरी का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, इसमें 2008 में पूछा गया ESE में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्लेनर मैकेनिज्म हैड 8 link and 10 rotary joint. The number of degree of freedom of the mechanism using Grubler's criteria is। अभी देखो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। अब हमको क्या यूज़ करना है, यहाँ ग्रबलर्स क्राइटेरिया यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम F जो होता है मैंने अभी बताया था 3, N क्या होता है, लिंक होता है, इसको L भी लिख सकते हैं, -1 इंटू -2J। ठीक है, या 2J और -H, ये क्या होता है, H जो है हमारा हायर पेयर होता है। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था, एक्स्ट्रा में ये ऐड कर देते हैं, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ग्रेबलर्स क्राइटेरिया में यही ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा ये जो है हम लगाएंगे इसमें और आंसर निकाल देंगे। तो 3 हमको L कितनी रखी है, लिंक कितनी रखी है 8, तो 8 -1 -2 और जॉइंट कितने रखे हैं 10। ठीक है, 10 रोटरी जॉइंट है और हायर पेयर कितने 0। ठीक है, इसको 0 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा F की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ये कर सकते हैं, जो है B जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये भी, गेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर पेयर। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो लोअर पेयर होगा। ठीक है, लोअर पेयर की बात कर रहा है, तो बॉल एंड सॉकेट, पिस्टन एंड सिलेंडर, कैम एंड फॉलोवर, डी बोथ A एंड B। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो लोअर पेयर होता है उसमें क्या होता है, देखो उसमें होता है सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, तो सरफेस कॉन्टैक्ट किस किस में, पिस्टन सिलेंडर में भी होगा, बॉल्स एंड सॉकेट में भी होगा, कैम एंड फॉलोवर में क्या होता है, हायर पेयर होता है। तो ये नहीं होगा, C ऑप्शन नहीं होगा, डी हमारा बिल्कुल ठीक है, बोथ A एंड B। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसरो में पूछा गया है 2008 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ। अभी देखो ये पूछा गया था, तो जो बॉल एंड सॉकेट है वो किसका एग्जाम्पल है, स्फेरिकल पेयर का एग्जाम्पल है। देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको थ्योरी पता है ना, तो आप बड़े इजीली आप बिना देखे ऑप्शंस को आंसर्स कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉल एंड सॉकेट है वो किसका एग्जाम्पल है, स्फेरिकल पेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, mechanism is said to be converted to structure if the degree of freedom of a mechanism is reduced to। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर मैकेनिज्म को अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होना चाहिए, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, C हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एलिमेंट ऑफ अ काइनेमेटिक पेयर मेक सरफेस कॉन्टैक्ट व्हेन इन मोशन इट इज़ देन कॉल्ड। अरे बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखो मैंने अभी बताया ना कि सरफेस कॉन्टैक्ट है और पॉइंट कॉन्टैक्ट है। देखो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है तो वो लोअर पेयर होता है। ठीक है, और अगर पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है तो वो हायर पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो होगा, देखो यहाँ पूछ रहा हमसे क्या, सरफेस कॉन्टैक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो सरफेस कॉन्टैक्ट किस में होगा, लोअर पेयर में होगा, तो ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म मीन्स। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, तो जो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म का मतलब होता है, मतलब अलग अलग लिंक्स होती हैं हमारे, मान लेते हैं हमारे पास 4 लिंक हैं। ठीक है, 4 लिंक हैं, हम बारी बारी से क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 बारी बारी से एक एक लिंक को फिक्स करेंगे। कभी एक को लिंक 1 को फिक्स कर दिया तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, कभी लिंक 2 को फिक्स कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है हम देखते हैं कि इन्वर्जन्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो देखते हैं कि कौन सा बिल्कुल ठीक होगा, टर्निंग इट्स अपसाइड डाउन, फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन। तो B हमारा ठीक है
चेंजिंग अ हायर पेयर ये नहीं होगा, चेंजिंग द इनपुट एंड आउटपुट लिंक्स ये भी नहीं होगा। तो बी जो है बिल्कुल ठीक आंसर है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बारी बारी से अलग अलग डिफरेंट लिंक्स को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आउटपुट क्या मिल रहा है हमको। देखो ये ऐसी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब अगर आप पढ़ लो ना एक बार तो मतलब आप ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 4 बार linkage, if the length of shortest, longest and the other two link are donated by S, L, P and Q, then it would be result in Grossov's linkage provided that। अब यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है कि 4 बार लिंकेज है, ठीक है, 4 बार लिंकेज है। 4 बार लिंकेज के बाद यहाँ पूछ रहा है कि लेंथ जो है शॉर्टेस्ट की, लॉन्गेस्ट की एंड अदर टू लिंक्स आर डोनेटेड बाय। देखो शॉर्टेस्ट की एस से रिप्रेजेंट कर दिया, लॉन्गेस्ट की एल से कर दिया और जो बाकी दो है वो पी एंड क्यू से कर दिया, ठीक है। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि ग्रोसॉफ्स लॉ क्या होगा, इसके हिसाब से ग्रोसॉफ्स जो लिंकेज है वो क्या होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि एल प्लस जो एस होता है मतलब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का जो सम होता है वो किससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए। जो बाकी दो लिंक्स हैं पी और क्यू के सम से छोटा होना चाहिए। तो ये जो होता है ग्रोसॉफ्स लिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। एल प्लस पी इज़ शॉर्टर देन पी तो होगा ही नहीं, मैंने एल प्लस एस बताया तो एल प्लस एस ये ठीक होगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक, देखते हैं ये जो है देखो गेट 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही क्वेश्चन जो है ना उसका स्टैंडर्ड और जो लेवल है बहुत ज़्यादा ठीक है, मीडियम है देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि थ्योरी है था सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन काइनेमेटिक चेन क्वार्टिनरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो यहाँ पूछ रहा है काइनेमेटिक चेन में क्वार्टिनरी जो जॉइंट होता है, क्वार्टिनरी जॉइंट क्या होता है, देखो इसमें जो जॉइंट होता है क्वार्टिनरी उसमें एक पॉइंट से 4 लिंक जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक जॉइंट से 4 जो है लिंक जुड़ी होती हैं, वो किसके बराबर होता है, तो मैं बता दूँ वो 3 बाइनरी जॉइंट्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 क्वार्टिनरी 1 क्यू इज इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट, ठीक है। 3 बाइनरी जॉइंट बीजे बोल सकते हैं इसको। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारा, सी जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो ESC 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ 5 लिंक प्लेस मैकेनिज्म विद 5 रेवोल्यूट पेयर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ हमसे ना थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया है। हमको यहाँ डायग्राम दे रखा है, हमको स्ट्रक्चर दे रखा है किसी भी चीज़ का, किसी मतलब लिंक्स दे रखी है। यहाँ हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना तो सिंपल सी बात है, आप देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ लिंक कितनी है। तो एल जो है हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5 लिंक है, लिंक 5 है। उसके बाद जॉइंट देखते हैं, जॉइंट कितने हैं। तो जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 जॉइंट है, ठीक है। अब हायर पेयर कितने हैं यहाँ पर, अगर मैं हायर पेयर की बात करूँ तो हायर पेयर हैं 0, एक भी हायर पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, रेवोल्यूट जॉइंट हैं, ठीक है, रेवोल्यूट जॉइंट है। अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना इसरो में पूछा गया, गेट में पूछा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो F इज इक्वल टू ग्रबलर्स क्राइटेरिया लगाते हैं तो क्या होगा 3। एल कितने दे रखा है, एल दे रखा था हमको 5 -1 -2 जे जॉइंट कितना है 5 और हायर पेयर कितना है 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गई, 2 आ गई। तो डी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 हमारा यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द लिंक ऑफ अ 4 बार लिंकेज विद रेवोल्यूट पेयर ओनली आर P Q R and S units given that P is less than Q is less than R as less than S, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो लिंक है वो हमारी S है, उससे छोटी जो लिंक है R है, उससे छोटी Q है और सबसे छोटी P है। विच वन ऑफ दीज लिंक शुड बी फिक्स्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब यहाँ देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास मैकेनिज्म है, थोड़ा सा मैं सही से बनाता हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। ये सबसे छोटी लिंक है, ये उससे छोटी, उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी लिंक और ये उससे छोटी। देखो ये जो सबसे छोटी लिंक है, ये जो लिंक हमारी कौन सी है, पी, ये लिंक पी है, ठीक है। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, ये लिंक पी है और ये वाली लिंक जो है ये आर है, ये सबसे बड़ी लिंक एस है और ये
उससे छोटी एस से छोटी क्यू है। ठीक, अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन सी लिंक को अगर हम फिक्स कर दे तो हमारे पास डबल क्रैंक मैकेनिज्म बन जाएगा। देखो यहाँ सबसे छोटी लिंक को अगर फिक्स करते हो ना तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर लिंक पी जो है वो फिक्स हो जाए तो हमको क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन गेट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हंस रहा हूँ मैं, देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हो ना तो अभी तक के जितने क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर पेयर, इनमें से कौन सा जो है वो लोअर पेयर है। तो मैं बता दूं यहाँ पर कैम एंड फॉलोअर तो हायर पेयर है। टूथ गियरिंग की जो है वो हमारा टूथ एंड गियरिंग ये भी हायर पेयर है। शाफ्ट इन बियरिंग ये जो है ये हमारा क्या है, लोअर पेयर कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। बॉल एंड रेस इन बियरिंग ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।